कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर, जरा हमें भी बताओ। चलना जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, सारी दुनिया को बताओ। जय हिंद, मैं सिंह बीके सर। आज मैं आप लोग को बताऊंगा रासायनिक अभिक्रिया सिर्फ 5 मिनट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, यानी एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके H2O बनाएगा, यानी H2 प्लस O2 आपस में अभिक्रिया करके H2O बना है। यानी ये दो या दो से अधिक पदार्थ है, यानी यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दो पदार्थ है, और ये आपस में क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, और ये अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, जिसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यही यहां पे कहा गया है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पे आप लोगों को जानना जरूरी है कि यहां पे जो भाग ले रहा है और जो नया पदार्थ बन रहा है, यानी वही चीज यहां पे अभिकारक और उत्पाद है। यानी जो भाग लेता है, जैसे H2 और O2 क्या हुआ है, इस अभिक्रिया में भाग लिया है, उसे कहते हैं अभिकारक। और जो नया पदार्थ बन रहा है, जैसे H2O यानी जल जो बन रहा है, उसे बोलते हैं उत्पाद। इसे प्रतिफल भी कह सकते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, भोजन का पचना, श्वसन और लोहे पर जंग लगना, ये सभी भी रासायनिक अभिक्रिया है। यानी सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक, एक तो हो नहीं सकता है, एक कैसे अभिक्रिया में भाग लेगा, तो कभी भी दो या दो से अधिक आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाए, उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। अब प्रेक्षण में क्या होता है, यानी गुण, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या क्या इसमें गुण आएंगे। पहला जो गुण होगा वो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा जो गुण होगा वो रंग में भी परिवर्तन आएगा। किस में परिवर्तन? तो रंग में ही परिवर्तन आएगा। और ताप में भी परिवर्तन होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, नया पदार्थ बनेगा। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे एक बर्तन में पानी रखा गया है और इस पानी को नीचे से ही गर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? गर्म। तो अब गर्म करने के बाद से क्या हो रहा है? वाष्प बन रहा है। वाष्प बन रहा है, नहीं, पानी क्या बन रहा है? वाष्प बन रहा है। और ये वाष्प जाकर ऊपर क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। और ठंडा होने के बाद से ये फिर से पानी के रूप ले रहा है। यानी ये परिवर्तन हुआ और पुनः से अपने ही अवस्था में आ गया। उसको बोलते हैं हम क्या? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। अगर यही आप यहां पे इसको देखिए, और ये मोमबत्ती जल रही है तो पिघल रहा है, तो जो ये मोम है वो फिर से मोम बनाया जा सकता है। इसलिए कौन सा परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन। लेकिन जो ये बत्ती जल रही है वो रासायनिक परिवर्तन है। यहां पे जंग लगना। अब एक जंग लगना, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो हम बताए आपको कि लोहे में जंग लगना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए, यहां पे क्या किया जा रहा है कि ये खाना पकाया जा रहा है। खाना में आपको क्या है? तो अंडा है। अंडा यानी ऑमलेट। अब क्या अंडा को फोड़कर ऑमलेट हम बना दे? यहां पे अंडा को फोड़कर ऑमलेट अगर बना देते हैं, तो क्या इस ऑमलेट को, यानी इस अंडे से ऑमलेट हम बनाने के बाद से क्या ऑमलेट से अंडा बना सकते हैं? तो नहीं। इसलिए कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन
है। अगर यही अंडा से ऑमलेट बनाते और ऑमलेट से पुनः अंडा बना देते तो कौन सा परिवर्तन हो जाता? भौतिक परिवर्तन होता। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम, पेड़ों का काटना। अगर पेड़ को काट देते हैं कौन सा परिवर्तन है? तो आप कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्यों? भौतिक परिवर्तन क्यों नहीं है? इसलिए भौतिक परिवर्तन नहीं है कि पेड़ को काटने के बाद से पुनः वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, कौन सा परिवर्तन है? यानी बर्तन में हम मक्खन को रख देते हैं, वो पिघल जाता है, कौन सा परिवर्तन है? तो आप कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि भौतिक परिवर्तन इसलिए है कि मक्खन अगर पिघल रहा है तो फिर से उसको क्या किया जा सकता है? ठोस अवस्था में लाया जा सकता है, इसलिए कौन सा परिवर्तन हुआ? तो भौतिक परिवर्तन। अलमारी में जंग लगना, कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन। जल का उबलना और वाष्प बनना, कौन सा परिवर्तन? अगर जल उबल रहा है और वाष्प बन रहा है, कौन सा परिवर्तन आ जाएगा? तो आप कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जब जल उबलेगा तो वाष्प बनेगा, और फिर से ठंडा जब होगा तो फिर पानी का ही रूप लेगा, फिर वो पुनः क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। इसलिए यानी वो कन्वर्ट हो रहा है दूसरी अवस्था में, लेकिन फिर से वो अपने ही पुनः अवस्था में आ जा रहा है। ये कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विभक्त होना, कौन सा परिवर्तन? तो आप कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना, अगर जल में हम नमक को घोल देते हैं, ये कौन सा परिवर्तन है? तो आप कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि फिर से नमक बनाया जा सकता है, यानी जब जल में नमक को घोल देंगे तो फिर से वापस उसको नमक बनाया जा सकता है, इसलिए कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन। फलों से सलाद का बनाना, फलों से जब सलाद बनाएंगे कौन सा परिवर्तन? तो भौतिक परिवर्तन। लकड़ी और कागज का जलाना, अगर लकड़ी और कागज को जला देते हैं कौन सा परिवर्तन? तो यह है रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जब कागज को जला देंगे फिर से कागज नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन।